दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम हिंदी की क्लास में एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हैं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे वाच्य से संबंधित बहुत सारे सवालों को। जी हाँ दोस्तों, वाच्य को लेकर के आपके मन में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, तो आ गया इस चैप्टर की बारी। और याद रखेगा आज हमारा 17वां सेशन। इसके पहले 16 अलग अलग चैप्टर पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आप उसे अलग चैप्टर कर सकते हैं, अलग टॉपिक कर सकते हैं, लेकिन डेली दोस्तों हम एक नए चैप्टर एक नए टॉपिक के साथ आते हैं, ताकि आपको और ज्यादा मजा आ पाए और हिंदी के अनेक चैप्टर पर अपनी पकड़ देख सके कि हमारी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। तो चलिए देखते हैं कि वाच्य चैप्टर में आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप हिंदी की क्लास पढ़ रहे हैं और आपके पास अपनी हिंदी की किताब नहीं है, तो शायद आपको अपने पढ़ाई में ज्यादा मजा न आए। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आप स्टडी 91 के स्टूडेंट हैं तो नितिन सर की द्वारा लिखी गई दोस्तों एक किताब, अपनी हिंदी की किताब, इसे जरूर परचेज करिए। देखिए यहां आपने पढ़ लिया ना, तो प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ती है, और प्रैक्टिस के लिए किताब बहुत शानदार है। 5000 सवाल दोस्तों इस किताब में दिया गया है। अगर आप परचेज करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी में 4 चांद लगेगा, आपको ज्यादा मजा भी आएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों एक और किताब हमारे पास है। यहां आरओ परीक्षा के लिए हिंदी की किताब लॉन्च की गई है। हर एक चैप्टर में दोस्तों 5-5 सवाल है, एक एक चैप्टर में 500 सवाल। आप सोचो, इसके बाहर कहीं से सवाल आने वाला नहीं है। बस मन लगा के आपको चीजों को पढ़ना है, समझना है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में क्या कुछ नया सीखना। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, समय समय पर ये किताबें अपडेट कर दी जाएंगी, क्योंकि हमेशा नई नई किताबें लॉन्च होती रहती हैं। तो ऐसे में यहां पर सब कुछ दिखाना संभव नहीं है। आप यहां पे कॉल करके पता कर सकते हैं कि कब कौन सी नई किताब आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या लिखा है? लिख रहा है वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बताइए। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वाच्य का मतलब सुनने का विषय होता है, जानने का विषय होता है, बोलने का विषय होता है, या फिर समझने या समझाने का विषय होता है। तो याद रखिएगा, ये वाच्य जो शब्द लिखा होता है, वाच्य, याद रखिएगा इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है दोस्तों ये बोलना। वाच्य का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? बोलना। तो याद रखिएगा, इसीलिए आप वाच्य का अर्थ क्या ले सकते हैं, यहां जान सकते हैं कि बोलने का विषय। बहुत सामान्य सा सवाल है। ठीक है, अगर आप ये चैप्टर पढ़ते हैं तो कम से कम एक छोटा सा उत्तर आपको पता होना चाहिए कि वाच्य का तात्पर्य क्या है, बोलना है, और इसका संबंध बोलने के विषय से है, या जिस विषय पर बातचीत करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है हिंदी में वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। मान लीजिए सवाल पूछ जाए परीक्षा में कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो क्या बताएंगे? वाच्य के 3 प्रकार हिंदी में देखने को मिलते हैं दोस्तों। कौन कौन से वो 3 प्रकार है, यही दोस्तों हम लोग पढ़ लिया जाए। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं कर्तृवाच्य। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? पहला हम लोग पढ़ते हैं कर्तृवाच्य। दूसरा क्या पढ़ते हैं दोस्तों? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। जी हां दोस्तों, और तीसरा पढ़ते हैं भाववाच्य। ठीक है, ये 3 प्रकार के दोस्तों वाच्य होते हैं। एक एक लाइन मैं दोस्तों इन सभी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सिंपल सा बात आप याद रखेगा, जहां कर्ता प्रधान हो, याद रखेगा जहां क्या हो दोस्तों, जहां कर्ता प्रधान हो वहां पर क्या होता है, वहां कर्तृवाच्य होता है। जहां कर्म प्रधान हो, जहां पर कर्म प्रधान हो जिस वाक्य में, वहां क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। और जहां क्रिया प्रधान हो, जहां पर क्रिया प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे भाववाच्य कहा जाता है। ये सिंपल सी 3 बातें आप याद रखेगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि भाई हिंदी में वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। तो जवाब क्या रहेगा दोस्तों? हिंदी में वाच्य के कुल 3 प्रकार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है जहां कर्ता को प्रकट न करना हो। ठीक है, अगर कर्ता नहीं प्रकट किया जाता तो क्या हो सकता है दोस्तों? जहां कर्ता नहीं प्रकट होता, याद रखेगा वहां पर क्या होता है दोस्तों? वहां पर कर्मवाच्य माना जाता है। कर्तृवाच्य मत करिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य जनरली होता है। हाँ, एक चीज और कर सकते हैं कि भाई उसे भाववाच्य भी तो कहा जा सकता है, लेकिन भाववाच्य थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जहां कर्ता ना प्रेजेंट किया जाए वहां कर्मवाच्य आप मान सकते हैं। इसलिए इस सवाल का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 चूज करिएगा, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पूछा कि कहां पर कर्ता नहीं आएगा वहां पर कर्म हो जाएगा। लिख रहा कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। थोड़ी देर पहले ही चर्चा किया हूं कि अगर कर्ता की प्रधानता है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, कर्म की प्रधानता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वहां कर्मवाच्य हो जाएगा, और क्रिया की प्रधानता है तो वहां भाववाच्य हो जाएगा। एक सिंपल सा मैं यहां पर दोस्तों आपको शब्द देता हूं कि मैं बाजार से, मैं, जैसे एक छोटा शब्द देखिए, अगर आप मैं लेते हैं, वह, तुम, मैं, तो दोस्तों एक कर्ता होता है। ठीक है, और आपको तो पता है कि क्रिया क्या होता है? खेलना, उठना, लिखना, बैठना, पढ़ना, सोना, आना जाना, ठीक है, सुनना, देखना, चलना, टहलना, कूदना, ये सब क्या होता है? ये सब क्रिया होती है। और कर्म तो आप सभी जान रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे कर्म हो गया, मैंने कहा कि वह बाजार से
घर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ बाजार क्या है, कर्म है, जो तीसरा पार्टी होता है दोस्तों वही कर्म होता है। तो कर्म वाच्य में प्रधानता किसकी होती, कर्ता की हो नहीं सकती, क्योंकि कर्ता की प्रधानता होती तब ये कर्मवाच्य थोड़े होता, तब ये क्या हो जाता दोस्तों, तब ये कर्तृवाच्य हो जाता। क्या हो जाता, कर्तृवाच्य हो जाता। संज्ञा की प्रधानता से कोई मतलब नहीं है, कर्म की प्रधानता होती तो कर्मवाच्य होता, न कर्ता न कर्म से कोई मतलब नहीं है। तो जो सही जवाब है ये क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा है राम आम खाता है, बहुत बढ़िया दे दिया दोस्तों। यहां पर मैं आपको तीनों बता दे रहा हूं, याद रखिए। जैसे राम शब्द क्या दोस्तों, तो राम शब्द यहां पर करता है, राम शब्द क्या है, यहां करता है। और यहां जो लिखा है खाता है, तो खाना शब्द क्या दोस्तों, ये खाना क्या हो गया, ये क्रिया शब्द हो गया। खाना क्या हो गया यहां पर, ये आपका क्रिया हो गया। और क्या खाता है दोस्तों, याद रखिएगा आम खाता है, तो आम क्या हो गया दोस्तों, एक कर्म हो गया। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, करा इस वाक्य में कौन सा रूप है, तो राम खाता है, इस पूरे वाक्य में बताना। ये तो मैं आपको अलग अलग बता दिया ना, वाच्य नहीं है, ये तो आपने वाक्य की वैरायटी देख लिया कि वाक्य में क्या क्या है। अब पूछ रहा दोस्तों इस पूरे वाक्य में क्या दिया गया, किस प्रकार का वाच्य है। तो देखिए राम आम खाता है, ये जनरल है, और यहां राम की विशेषता है, सब कुछ राम के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, सब कुछ राम के ऊपर डिपेंड है। तो याद रखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसी सवाल में कहता कि राम के द्वारा आम खाया जाता, अगर मैं इसी सवाल में कहता कि राम के द्वारा आम खाया जाता है, अगर मैं इस तरह से बोलता तो याद रखिएगा तब ये क्या हो जाता दोस्तों, तब यहां पर हो जाता कर्मवाच्य। क्यों, अब कर्म की प्रधानता हो गया, तब आप इसे कहते हैं कर्मवाच्य। क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, एक पहचान जरूर आप याद रखिएगा, अगर आप जब कभी कर्मवाच्य की बात करते हैं तो हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रियाएं ही आती हैं, सकर्मक क्रिया ही आती दोस्तों, याद रखिएगा। और कर्ता और कर्तृवाच्य की बात करेंगे, जैसे ये किसका एग्जांपल दोस्तों, एक कर्तृवाच्य का एग्जांपल है। और कर्तृवाच्य की क्या खासियत है दोस्तों, याद रखिएगा, कर्तृवाच्य की क्या खासियत है, यहां पर क्रिया जो होती है ये अकर्मक भी हो सकती है, सकर्मक भी हो सकती है। याद रखिएगा यहां अकर्मक क्रिया भी हो सकती है और सकर्मक क्रिया भी होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत कम बच्चे जानते हैं, वो ये वाला पॉइंट है। याद रखिएगा कर्तृवाच्य में जो क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं वो अकर्मक सकर्मक दोनों होती हैं। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज, सर ये अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है क्या, तब सर इसके लिए जाकर आप वीडियो देखिए, पीछे मैंने आपको बढ़िया से संज्ञा पढ़ाया, सर्वनाम पढ़ाया, विशेषण पढ़ाया, क्रिया पढ़ाया। क्रिया वाले चैप्टर में आ जाएंगे तो आपको सकर्मक अकर्मक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप जाके वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा उसी तरह से कर्मवाच्य में याद रखिएगा केवल और केवल सकर्मक क्रिया आती हैं। जब भाववाच्य आप पढ़ेंगे तो वहां अकर्मक क्रियाएं ही आती हैं, दूसरा कुछ नहीं आता है, ठीक है। फिलहाल यहां पर जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्तृवाच्य आपका सही हो जाएगा। और उभयवाच्य नाम का कोई चीज होता ही नहीं है, क्योंकि जो वाच्य होते हैं यही 3 प्रकार के होते हैं, या तो कर्तृवाच्य होगा, या कर्मवाच्य होगा, या भाववाच्य हो गया। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा है दोस्तों, मरम वचन जब सीता बोली, मरम वचन जब सीता बोली, ठीक है। इस पंक्ति में किस प्रकार के वाक्य का प्रयोग हुआ है, तो याद रखिएगा यहां पर कर्ता का पता नहीं, यहां कर्म की प्रधानता देखने को मिल रही है कि मरम वचन जब सीता बोली। तो याद रखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य नहीं होगा। गलत वाच्य भाववाच्य से कोई मतलब नहीं है, तो याद रखिएगा कर्मवाच्य की प्रधानता यहां पर है, याद ध्यान रखेंगे, ठीक है। याद रखिएगा जहां कर्म की प्रधानता हो, जहां कर्म की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। और यहां प्रधानता किसकी है, कर्म की, क्योंकि कर्ता आप ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं, ठीक है, कर्ता की प्रधानता नहीं है, ठीक है। मरम वचन जब सीता बोली, ठीक है। आगे लिख रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्तृवाच्य कौन सा। अकर्तृवाच्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया जहां अकर्तृ का है वहां कर्मवाच्य की पहचान करनी है, ठीक है, क्योंकि पूछा है कौन सा अकर्तृवाच्य है, यानी इसका विपरीत, ठीक है। तो बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर इसके बारे में पूछेंगे दोस्तों तो ये तो आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप इसी को बदलना चाहते हैं कर्मवाच्य में तो हम जैसे पीछे आपने पढ़ा ना, राम के द्वारा आम खाया जाता है, राम आम खाता है तब तो एक कर्तृवाच्य है, लेकिन राम के द्वारा आम खाया जाता है तब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यह कर्मवाच्य हो जाएगा। उसी प्रकार से बच्चों के द्वारा स्कूल जाया जाता है, ये के द्वारा शब्द याद रखिएगा पहचान हो जाएगा कर्मवाच्य का। अच्छा सर, क्या कर्मवाच्य की कोई पहचान है क्या, बिल्कुल पहचान है। आइए कर्मवाच्य की पहचान आपको बता दे रहा हूं, किसी वाक्य में पहचानेंगे कैसे। अगर किसी वाक्य में से शब्द लगा है या किसी वाक्य में के द्वारा शब्द लगा है
या हो सकता है के न लिख करके खाली द्वारा शब्द लगा है, तो यह पहचान होता है कर्मवाच्य की। और एक चीज और बता दिया था, याद रखेगा, हमेशा हमेशा सकर्मक क्रियाएं ही देखने को मिलेंगी, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? केवल और केवल सकर्मक क्रिया ही देखने को मिलेगा, सकर्मक क्रियाएं ही देखने को मिलती हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो जाना आना जाना क्या होता है दोस्तों? इस सकर्मक में होता है। बच्चों ने चित्र नहीं बनाया, गलत है। मजदूर पेड़ नहीं काटते, ये भी गलत हो जाएगा। जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये आपका इस सवाल के लिए सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जवाब देखिए। लिख रहा मोहन से चला नहीं जाता। बहुत ध्यान से पढ़िएगा और तब बताइए कि मोहन से चला नहीं जाता। आइए, कर्म वाक्य में कौन सा वाच्य है? लिख रहा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में होता क्या दोस्तों? कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है। भाववाच्य में क्या होता है दोस्तों? याद रखेगा, क्रिया की प्रधानता होती है। किसकी होती है? क्रिया या फिर भाव की प्रधानता होती है। और कर्तृवाच्य में क्या हो जाता है दोस्तों? याद रखेगा, यहां कर्ता की प्रधानता होती है। यही 3 बातें होती हैं। अब याद रखिए यहां पर एक चीज और कर्तृवाच्य में आपने पढ़ा है कि कर्तृवाच्य में यहां पर सकर्मक अकर्मक दोनों आते हैं। यह भी पढ़ा आपने, बार बार पढ़िए, सकर्मक और अकर्मक दोनों आते हैं। उसके बाद आपने कर्मवाच्य में पढ़ा कि यहां केवल सकर्मक आते हैं। क्या आते हैं? केवल सकर्मक आते हैं, ठीक है। और यहां पढ़ लीजिए कि यहां केवल और केवल अकर्मक आते हैं, ठीक है। आइए अब हम आपको बताते हैं अकर्मक या फिर मैं भाववाच्य की बात करूं तो भाववाच्य की एक पहचान होती है। जैसे आपने कर्मवाच्य की पहचान देखा, उसी तरह से याद रखिए भाववाच्य का एक पहचान होता है, एक लाइन पहचान का। इसमें हमेशा नकारात्मक संदर्भ वाले दोस्तों वाक्य दिए होते हैं, ठीक है। जैसे पिताजी से चला नहीं जाता, ठीक है, पिताजी से नहीं चला जाता, माताजी से नहीं चला जाता, दादाजी से खाया नहीं जाता। तो याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा दोस्तों ये भाववाच्य। और भाववाच्य में बताया था कि अकर्मक क्रियाएं आएंगी, और आपको पता होना चाहिए कि ये चलना टहलना ये क्या है दोस्तों? ये अकर्मक क्रिया है। सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों, याद रखेगा कि आपको क्रिया पहचानना जरूरी है। तो ये चलना जो दिया है दोस्तों, चलना मैंने आपको पढ़ाया था, चलना, दौड़ना, जिन बच्चे को याद है, कूदना, उछलना, ये सब किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? ये सब आता है अकर्मक क्रिया के अंतर्गत। और इसीलिए दोस्तों यहां पर ये जवाब आपका सही हो जाता है, क्योंकि अकर्मक क्रिया ही आपके भाववाच्य में देखने को मिलती है। अगर सकर्मक होगा तब मत करिएगा। अभी मैं आगे एग्जांपल देता हूं, आप देखिएगा। इसीलिए वाच्य चैप्टर में बहुत ज्यादा बच्चे दोस्तों गलत करके आते हैं। चलिए देखते हैं। लिख रहा है जिस वाक्य में कर्म के अनुसार, जी हां दोस्तों, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, मुद्दा यह दोस्तों किसके अनुसार? अगर कर्ता के अनुसार बदल रहा है तो कर्तृवाच्य, अगर कर्म के अनुसार बदल रहा है तो सीधा कर्मवाच्य, और अगर क्रिया स्वयं चेंज हो रही तब तो दोस्तों वहां भाव के अनुसार बदलेगा, यानी वहां पर भाववाच्य हो सकता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में सोचते हैं भाई कर्म के अनुसार, भाई क्रिया में चेंजेस तो आ रहा है ना, तो अगर क्रिया में चेंजेस आ रहा है तो सर क्या हम यहां भाववाच्य कर लें क्या? नहीं यार, भाववाच्य नहीं होगा। और संयुक्त वाच्य जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। याद रखेगा किसके अनुसार परिवर्तित हो रहा है, ये मायने रखता है दोस्तों, ये मायने रखता है किसमें परिवर्तित हो रहा है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। किसके अनुसार हो रहा है वो खाली आपको ध्यान देना है, समझना है। चलिए आगे बढ़िए और देखिए सवाल, वैरायटी देखिए। लिख रहा कर्मवाच्य में प्रधान होता है, सिंपल सी चीज दे दिया। कर्तावाच्य के अगर प्रधान होता दोस्तों तब तो एक कर्तृवाच्य हो जाता। क्या हो जाता है? ये कर्तृवाच्य का हो जाता। जहां भाव की प्रधानता होती वहां क्या होता? वहां क्रिया होता है, ठीक है। और जहां विचार होता कोई मतलब ही नहीं है। जहां कर्म की प्रधानता होती है वहीं पर कर्मवाच्य देखने को मिलता है। ये तो हम लोग 10 बार देख चुके हैं। आगे देखिए। लिख रहा मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे उठा नहीं गया। अब देखिए आप भाव देखिए। यहां पर पहला चीज आपको क्या पहचानना है? क्या नकारात्मक वाक्य है क्या? पहला चीज आपको यह देखना है कि जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है, पहला पहचान है दोस्तों, क्या नकारात्मक वाक्य है क्या? आपने कहा हां सर, यहां तो नकारात्मक वाक्य है। दूसरा पहचान इसका क्या करेंगे दोस्तों? दूसरा पहचान जो बहुत जरूरी है वो यह देखेंगे कि क्या अकर्मक क्रिया है क्या? जब अकर्मक क्रिया होगी तभी आप फाइनल करिएगा कि उत्तर क्या है, भाववाच्य है, अन्यथा फाइनल मत करिएगा। यह बात आप ध्यान रखिएगा, वरना फिर उत्तर गलत हो जाएगा। तब आपने पढ़ा दोस्तों उठा नहीं जाता, उठना जागना ये भी क्या होती है, ये भी अकर्मक क्रियाओं में आते हैं। अब आप कर सकते हैं दोस्तों कि यहां भाववाच्य हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। बार बार समझा रहा हूं, इन दो पॉइंट को फाइनल किए बिना आप कभी भी भाववाच्य को उत्तर मत मानिएगा भैया, कभी भी भाववाच्य को उत्तर मत मानिएगा जब तक ये दोनों पॉइंट से आप सेटिस्फाई ना हो जाएं, या आपके वाक्य में दोनों पॉइंट है कि नहीं ये चीज देख न लें, तब तक मत करिएगा। आइए आगे बढ़िए। लिख रहा मैं खाता हूं,
मैं खाता हूं, करा इसको आप कर्मवाच्य में बदल दीजिए। तो मैं खाता हूं, मैंने कहा था कर्मवाच्य की पहचान क्या, कर्मवाच्य की पहचान के लिए मैंने बताया था या तो से लगा दो, या तो द्वारा लगा दो, या तो के द्वारा शब्द लगा दो। अब देख लो कहीं पर अगर ऐसा लगा हुआ शब्द है तो वही जवाब सही हो जाएगा। मुझसे खाया जाता है, ठीक है, बढ़िया है, मुझसे खाया जाता था। अब देखिए नकारात्मक तो बनाइए मत, क्यों, क्योंकि भाव में थोड़े जाना आपको। मुझसे खाया जाता है, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया जाता था। देखिए अगर यहां पर प्रेजेंट का वाक्य है तो कौन बोला आपको पास्ट में जाने को, क्यों भाई था लगा रहे हो, कोई दुश्मनी आपसे नहीं है। इसका मतलब जवाब क्या होगा, ये 2 या 4 होगा। अब तेरे से मेरे से ये स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सीधे सीधे बोलो कि मुझसे खाया जाता है, या फिर अगर के द्वारा हो जाता तो मुझसे खाया जाता ये भी हो जाता, ठीक है, या मेरे द्वारा खाया जाता ये भी हो जाता। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तेरे को मेरे को ये हिंदी हिंदी में नहीं चलता यार, ये मराठी वाले लैंग्वेज है, ठीक है, मुंबईया लैंग्वेज है, तो उससे आपको क्या लेना देना तेरे को मेरे को, क्यों 2 नंबर पे दिमाग खपा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 इत्मीनान से सही हो जाएगा और ये राइट आंसर आपका। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य की पहचान क्या भैया, या तो से ढूंढना है, या तो द्वारा ढूंढना है, या तो के द्वारा ढूंढना है, यही ढूंढना आपको, यही 3 शब्द देखना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि कैसे मिलता है, कहां पर कर्मवाच्य। लिख रहा है शीला से पढ़ा भी नहीं जाता वह, शीला से हंसा भी नहीं जाता वह, शीला से चला भी नहीं जाता, शीला से हिला भी नहीं जाता। बहुत बढ़िया, हमने तो पढ़ा है कि नकारात्मक वाले वाक्य, क्या पढ़ा है कि जहां कहीं नकारात्मक होगा वहां भाववाच्य होगा। दत्त हमने ये थोड़े पढ़ा है, हमने पढ़ा कि पॉइंट 1 है, हमने पढ़ा है कि पॉइंट 2 भी होना चाहिए। वो क्या कि अकर्मक क्रिया होनी चाहिए भैया, ठीक है, क्या होना चाहिए, अकर्मक क्रिया होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तब उत्तर क्या होगा, भाववाच्य होगा, तब जाके उत्तर भाववाच्य होगा। अब ऐसे जो रट्टे वाले हैं ना, उनको क्या लगेगा, उनको लगेगा सर नहीं जाता है, नहीं जाता है, नहीं जाता है, तो सर ये तो चारों भाववाच्य है, सर इसमें से कोई भी कर्मवाच्य में नहीं आएगा भाई, यही तो मतलब निकलता आपका। तो याद रखेगा गलत हो जाता। अब देखिए अकर्मक क्रिया में कौन कौन सा आएगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप अकर्मक क्रिया देखेंगे तो आपको याद रखेगा हंसना क्या होता है, हंसना अकर्मक क्रिया होता है। चलना क्या होता है, चलना हो गया, दौड़ना हो गया, ठीक है, उछलना हो गया, उछलना हो गया, कूदना हो गया, कूदना हो गया, इसके अलावा हिलना डुलना हो गया। तो ये सब क्या होता है, या कर्मक में होता है, ठीक है। यानी यहां देखिए हिलने की बात ये भी नहीं उत्तर होगा, चलने की बात ये भी नहीं उत्तर होगा, हंसने की बात ये भी नहीं उत्तर होगा। हाँ पढ़ना लिखना ये अलग होता है, पढ़ना लिखना खाना पीना ये सब क्या होता है दोस्तों, ये सकर्मक में होता है। और हमने पढ़ा है कि कर्मवाच्य में ये पहचान जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी पहचान क्या है कि वह सकर्मक क्रिया देखने को मिलता है। और सकर्मक क्रिया कहां देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। इसीलिए 2, 3, 4 गलत है, क्योंकि 2, 3, 4 किसका एग्जाम्पल दोस्तों, यहां भाववाच्य का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, भाववाच्य का। तो आप बता दो बच्चों से गलती क्यों ना हो, बच्चों से गलती क्यों, जो इतना डीप स्टडी किया होगा वही जवाब जान पाएगा। और कैसे कौन यहां तक स्टडी किया होगा भाई, जो रेगुलर स्टडी 91 पे पढ़ता होगा, या तो वो होगा, या जिसके पास हिंदी की किताब होगी आपकी अपनी हिंदी वो होगा, या जिसके पास हमारा ऑनलाइन कोर्स होगा वो होगा। वो इतना ध्यान देगा क्योंकि उसे इंडिकेट किया जाता है भैया आप देखो गलती मत करना, ये पॉइंट है। ये ट्रेलर की क्लास है यार, आप आओ ना, पेड में आओ, मजा आएगा, सच में बता रहा हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं। वहां पढ़ने पढ़ाने का एक अलग ही मजा है, आप वहां आके तो देखो। चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। कौन सा वाच्य दोस्तों, कर्म वाच्य वाला वाक्य, वो आपको चुनाव करना है। आइए देखते हैं। कर्म की कर्म जहां जहां होगा दोस्तों हम 2 बातें देखेंगे वहां पर, एक तो हमको से शब्द मिले, या द्वारा शब्द मिले, या के द्वारा शब्द मिले। पहला तो हम ये ढूंढेंगे, अगर हम ये ढूंढ चुके तो दूसरे नंबर पे हम क्या ढूंढेंगे, हम सकर्मक क्रिया ढूंढेंगे कि वहां पर क्रिया कैसी होनी चाहिए, वो सकर्मक क्रिया होना चाहिए, ये हम ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिख रहा ऐसा कहते हैं कि ये तो वाक्य ही अपूर्ण है, ये गलत हो जाएगा, तुम लिख नहीं सकते। ये पढ़ना लिखना दोस्तों क्या होता है, याद रखेगा, ये सकर्मक में आता तो जरूर है, लेकिन देख लेते हैं। ठीक है, और देखिए, लेकिन तुम लिख नहीं सकते। अब देखिए यहां पर एक मिस्टेक है, तुम लिख नहीं सकते, यहां नकारात्मक निषेध वाला वाक्य, लेकिन यहां से द्वारा या के द्वारा इस तरह का कुछ नहीं मिला। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया,
या बिल्ली के हाथों से चूहा मारा गया, या बिल्ली के हाथों के द्वारा चूहा मारा गया, या बिल्ली के हाथों द्वारा चूहा मारा गया। एक ही बात है दोस्तों, ये आपका बेस्ट आंसर दिख रहा है। और ये मारना क्या हो जाएगा, शकर्मक भी हो जाएगा। तो 2 वाले से ज्यादा बेहतर जवाब 3 है और उसे सब कुछ बता दे आपका गलत जवाब है। तो सही उत्तर क्या मिला आपको, ऑप्शन नंबर 3 मिला। समझदारी वाली बात है, चीजों को समझिए, गलती मत करिए, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा निम्न में भाववाच्य। भाववाच्य होता कहां दोस्तों, भाववाच्य यहां होता जहां नकारात्मकता होती है, एक चीज, और 2 चीजें याद रखिएगा, ठीक है। एक तो नकारात्मकता का बोध होता है, या फिर एक बात करें यहां पर व्यंग्यात्मक, याद रखिएगा, व्यंग्य वाली भाषा होगी। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया है, अकर्मक क्रिया देखने को मिलेगी। क्या मिलेगा, अकर्मक क्रिया। आइए देखते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये तो पढ़ना लिखना सकर्मक क्रिया हो जाएगा, लिखना सकर्मक क्रिया हो जाएगा, लिखना सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो उत्तर क्या निकलेगा, मोहन से बैठा नहीं जाता। मोहन से बैठा नहीं जाता, ये क्या हो जाएगा, यह अकर्मक क्रिया का भी एग्जाम्पल हो जाएगा और व्यंग्यात्मक वाक्य भी है, याद रखिएगा। तब आपका जवाब क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा और ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, भाववाच्य में भाववाच्य की कुछ खासियत होती है दोस्तों। इनके अलावा कुछ पहचान मैं दोस्तों इसका ऐसा पहचान बताता हूं जहां पर दोस्तों मतलब बहुत उच्च लेवल का सवाल आता है। जैसे कहीं पर कुछ सरकारी आदेश हो, क्या हो दोस्तों, कहीं पर कुछ सरकारी आदेश हो, जैसे मान लीजिए लिखा है कि बिना हेलमेट के गाड़ी अगर आप चलाएंगे तो चालान कट जाएगा, ये सरकारी आदेश है, ठीक है। या अपने बाएं से चलें, ये भी सरकारी आदेश है, ठीक है। या लाल बत्ती को न क्रॉस करें, क्या है दोस्तों, ये भी आपका सरकारी आदेश है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ये जितने तरह के सरकारी आदेश देखने को मिलते हैं ये किस में आते हैं दोस्तों, याद रखेगा, ये सॉरी ये अभी नहीं, भाववाच्य नहीं, पहले देखिए, पहले याद रखिए, जितने तरह के सरकारी आदेश होते हैं या कर्मवाच्य में होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ये कर्मवाच्य होते हैं। कर्मवाच्य की स्पेशलिटी आपको बता रहा हूं, ठीक है। गलती से यहां भाव हो गया, हालांकि क्वेश्चन भाव का था, लेकिन कुछ सतर्कता आप बनाइए परीक्षा में, उसके लिए दोस्तों आपको बता रहा हूं। इसी तरह से याद रखिए, कहीं कहीं पर दोस्तों असक्तता दिखाने के लिए भी आपको कर्मवाच्य देखने को मिलेगा, असक्तता। अब क्यों दोस्तों ये दिमाग में मेरे सवाल आ गया, ठीक है, वो मैं आपको बता दूं। देखिए यहां क्या लिखा है, मोहन से बैठा नहीं जाता। ये अभी एक तरह से देखेंगे तो असक्तता बता रहा है कि भाई बड़ा कमजोर है मोहन, लेकिन उससे मतलब नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोस्तों वाक्यों में असक्तता होने के साथ साथ अगर क्रिया सकर्मक हो गई, असक्तता होने के साथ साथ यहां सकर्मक अगर क्रिया हो गई, तब तो आपका उत्तर बदल के कहां चला जाएगा, कर्म में चला जाएगा। जैसे सर कोई एग्जांपल दे दीजिए, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए कि अब तो रोटी भी नहीं चबाई जाती। अब तो मतलब दांत इतने कमजोर हो गए कि अब तो रोटी भी नहीं चबाई जाती, अब दवा नहीं पी जाती, ठीक है, इतना कमजोर हो गए हैं। तो याद रखेगा, पीना क्या होता है, खाना पीना है, सकर्मक है। खाना पीना क्या है, सकर्मक है। या रोटी चबाना या रोटी खाना एक ही बात है, तो सकर्मक है, इसीलिए दोस्तों एक कर्मवाच्य है। और आप तो रट के बैठे हो कि भैया भाववाच्य होगा, तो ये गलती मत करना दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस 2 नंबर के पॉइंट से लोग कर्मवाच्य भाववाच्य में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एक चीज और, तीसरा पॉइंट याद रखिए, जब कभी सरकार के द्वारा कुछ अनाउंसमेंट हो जाए, ठीक है, कोई घोषणा हो ऐसी, जैसे माने सरकार ने घोषणा कहा कि सभी के खाते में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है, घोषणा किया सरकार ने, सच में घोषणा किया, मान लीजिए 5 लाख दिया मान लीजिए, ठीक है। या कहा कि भाई घायलों को 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा, घोषणा हुआ। ये घोषणा क्या है दोस्तों, जितने तरह की घोषणाएं होती हैं ये भी कर्मवाच्य में आती हैं। आंख मूंद करके इनको मार के आइएगा उत्तर। देखिए ये सब बिना ट्रिक की चीजें हैं, इनकी पहचान अगर आप रखेंगे तो आप ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा, ठीक है। या कहीं कहीं पर दोस्तों जहां भ्रष्टाचार वाली बातें आ जाए, जहां क्या आ जाए दोस्तों, भ्रष्टाचार की बातें आ जाए, ठीक है। अब भ्रष्टाचार की जब बातें आती दोस्तों तो वाक्य बड़े अटपटे से बनते हैं। जैसे मान लीजिए भ्रष्टाचार वाले में क्या बात बना दिया जाए, कुछ ऐसा बताइए, जैसे कहा जाए आपको कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, यहां करता नहीं है, और जहां करता होता नहीं वहां ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कर्मवाच्य हो जाता है। शुरुआत में ही आपने पढ़ लिया, जहां करता नहीं होता वहां क्या हो जाता है, कर्मवाच्य हो जाता है। या कभी किसी को आदेश दीजिए, ठीक है, किसी को, जैसे आपने आदेश दिया पानी लाओ, ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, किसी को आदेश देना। या कहीं पर घमंड का भाव होना, वो भी दोस्तों कर्मवाच्य में आता है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, और मैं कहता हूं ये कैसे आप सीखेंगे, ये केवल यहां से नहीं, आपके पास एक किताब होनी चाहिए यार। हर व्यक्ति के पास कम से कम आपकी अपनी हिंदी की किताब होनी चाहिए, आप परचेज करिए। ये छोटी छोटी बातें वहां सिखाई गई हैं। इसमें खाली क्वेश्चन आंसर नहीं है, केवल 5000 क्वेश्चन किताब में नहीं ठूंसा गया है भाई। एक एक चैप्टर पर आपको मतलब
तर्कपूर्ण तरीके से पूरा चैप्टर लिखा गया है कि आप समझो होता कहां क्या है। ये सारी बातें इस किताब में मिल जाएगी अगर आप परचेज करेंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा है मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता। आप यहां बताइए कि इस वाक्य में कौन सा वाच्य हो जाएगा। लिखा दोस्तों मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, तो क्या हो जाएगा? खड़ा होना क्या दोस्तों? नकारात्मकता है, व्यंग्यात्मक वाक्य है। और खड़ा होना क्या दोस्तों? अकर्मक क्रिया हो जाएगा, यह भाववाच्य हो जाएगा। नहीं होता अकर्मक, सकर्मक निकल जाता तो हम कर्मवाच्य कर लेते हैं, लेकिन यहां पर कर्म और कर्तृवाच्य होगा नहीं, तो यह आपका गलत जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बार बार आपसे कह रहा हूं कि हिंदी का बैच ज्वाइन करिए, नया बैच स्टार्ट हुआ है, मजा आएगा दोस्तों पढ़ करके। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल कीजिए, आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे हिंदी इंडिविजुअली चल रहा है, इसी तरह से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन बैच भी दोस्तों बन रहे हैं। आप उनकी भी इंक्वायरी करिए और उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करिए, और उससे भी आपकी तैयारी बेहतर होगी। लिख रहा कर्तृवाच्य होगा, जहां कर्ता प्रधान होता है, सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया दोनों में बिल्कुल सही, याद रखिएगा, ये भी सही बात है। देखिए तीन तरह की जो आपने वाच्य पढ़े, एक कर्तृवाच्य पढ़ा, एक कर्मवाच्य पढ़ा, एक भाववाच्य पढ़ा। तीनों हमने तीन बातें बताया था कि याद रखेगा। कर्तृवाच्य में दोस्तों यहां क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती, दोनों हो सकती है। लेकिन अगर कर्म कारक की बात करेंगे तो यहां सिर्फ और सिर्फ सकर्मक क्रिया की ही बात होगी, याद रखिएगा। उसी तरह जब भाववाच्य की बात करेंगे तो भाववाच्य में सिर्फ और सिर्फ अकर्मक क्रिया की ही बात होती है, आप इसे भी याद रखिएगा। यही 3 पॉइंट तो आपको समझाया था, जिसने 3 पॉइंट समझा उसने सब कुछ सही किया, नहीं तो फिर गलतियां होनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। लिख रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, पहचान करिए। लिख रहा है कर्तृवाच्य अकर्मक सकर्मक दोनों क्रिया में होता है, बिल्कुल सत्य कथन है। क्या है? ये तो सत्य कथन है। दूसरा पढ़िए क्या लिखा है, कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है। हाँ, सकर्मक क्रिया होती कर्मवाच्य में भी दोस्तों, आपका सत्य कथन हो गया। तीसरा क्या लिखा है, भाववाच्य में क्रिया प्रायः अकर्मक होती है और सदैव पुल्लिंग और एक वचन में रहती है, ये भी दोस्तों सत्य कथन है। तो इस सवाल के लिए जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब जिस बच्चे को पता होगा वो बच्चा तो सही करेगा, वरना फिर गलतियां होंगी। तो आप चीजों को समझिए कि परीक्षा में सवाल आते कैसे कैसे हैं और हमें अपनी तैयारी कितने लेवल पे रखना है। भाववाच्य में प्रधान होता है, भाववाच्य में क्या प्रधान होता है भाई? कर्ता प्रधान हो नहीं सकता। कर्ता के प्रधान होते ही जवाब क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। कर्म के प्रधान होती है, कर्मवाच्य हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहां भाववाच्य प्रधान होगा भाई। जहां क्रिया प्रधान हो जाए या जहां भाव प्रधान हो जाए वहां भाववाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लिख रहा निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का नहीं है। कर्मवाच्य का वाक्य कौन सा नहीं है वो पहचान करना है। और कर्मवाच्य की पहचान दोस्तों क्या होती है, आपने पढ़ा सर, से को ढूंढेंगे हम, द्वारा को ढूंढेंगे हम और के द्वारा को ढूंढेंगे। पहला काम ये करेंगे, अगर हमको मिल गया तो दूसरा काम ये करेंगे कि हम सकर्मक क्रिया है कि नहीं है, हम इसकी भी पहचान करेंगे। तब सर हम अपना उत्तर क्या टिक करके आएंगे, तब हम टिक करेंगे कि हमारा क्या जो है सही उत्तर है, कर्मवाच्य कौन सा बनेगा। आइए देखते हैं। चोर मारा गया, पता ही नहीं यहां पर, ठीक है। लिख रहा है फल खाया जाता है, फल को खाया जाता है, ये भी कोई मतलब नहीं है। सुधा से मिठाई नहीं खाई गई, देखिए खाना पीना है सकर्मक में होता है, सुधा से मिठाई नहीं खाई गई, ठीक है। सुधा से, विजय से खाया नहीं जाता, ठीक है। अब देखिए यहां कर्म उपलब्ध दे दिया, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, विजय से खाया नहीं जाता, तो याद रखेगा ये भी। अब देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर 4 करिए दोस्तों, आपका ज्यादा बेहतर आंसर है। लिखा है कौन सा कर्मवाच्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आइए मैं बताता हूं, पहले समझिए, फिर से समझिए। लिखा दोस्तों कौन सा वाक्य कर्मवाच्य नहीं है, फिर से पढ़िए, कर्मवाच्य नहीं है, कर्मवाच्य नहीं है। आइए देखते हैं। अब लिखिए चोर मारा गया, चोर मारा गया, ये कर्मवाच्य है कि नहीं ये बताइए, ठीक है। कौन सा कर्मवाच्य नहीं है, चोर मारा गया, फल खाया जाता है, सुधा से मिठाई नहीं खाई गई, विजय से खाया नहीं जाता। खाना क्या होता है दोस्तों, खाना पीना, ये आपका सकर्मक क्रिया होता है, ठीक है। और आपने पढ़ा कि खाना क्या होता है, सकर्मक क्रिया होता है, और नहीं भी आ गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां ये जवाब बन सकता है। लेकिन सुधा से मिठाई नहीं खाई गई, ये थोड़ा सा दोस्तों एक क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, स्टार लगा लिए, थोड़ा सा डाउटफुल सवाल है, ठीक है, थोड़ा सा डाउटफुल सवाल है। आप अपना जवाब दीजिएगा, कमेंट में आप अपना जवाब दीजिएगा कि इस सवाल पर आपकी राय क्या है। थोड़ा सा ये डाउटफुल सवाल है, इसलिए मैं इसको होल्ड करता हूं, अनायास का जो है एक्सपर्ट बनने का जरूरत नहीं है, ठीक है। लिख रहा वाच्य किसके अनुसार बनता है, आइए देखते हैं। वाच्य किसके अनुसार बनता है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, भाव के अनुसार, सबके अनुसार बनता है भाई। जब कर्ता के अनुसार बनता है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, जब कर्म के अनुसार बनेगा तो कर्मवाच्य हो जाएगा, जब क्रिया के अनुसार बनेगा तो भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी
आपका उत्तर हो जाएगा पीहू कंप्यूटर ठीक करती है। पीहू कंप्यूटर ठीक करती है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा दोस्तों, ये आपको बताना। तो पीहू कंप्यूटर ठीक करती है या पीहू के द्वारा कंप्यूटर ठीक किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। यहां कर्ती मत करेगा, भाव मत करेगा, कर्मवाच्य हो जाएगा क्योंकि कर्म दे रहा है यहां पर, ठीक है। अगर देखिए और एक चीज और याद रखिएगा, कहीं कहीं से पहचाने का भी तरीका होता है। जैसे यहां पीहू अब कुछ लोग कर्ता देखकर कर सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि कर्म को हटा दीजिए तो सवाल के रूप नहीं बदलने चाहिए। जैसे मैं यहां कंप्यूटर हटा दूं और लिख दूं पीहू ठीक करती है, तो क्या वाक्य का अर्थ निकल रहा है? नहीं अर्थ निकल पा रहा है। इसलिए पूरा का पूरा लोड कर्म के ऊपर है कि भैया पीहू कंप्यूटर ठीक करती है। तो अगर लोड कर्म के ऊपर है तब कर्मवाच्य किया। बात को समझिए, है तो यहां कर्ता भी है, पीहू भी तो मौजूद है, तो ऐसे जवाब नहीं देना, आप मतलब को समझिएगा तब कर्मवाच्य होगा। फैक्ट्री बंद करा दी गई, ये खत्म कर दीजिए यहां से, ठीक है। फैक्ट्री बंद करा दी गई, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, ठीक है। अब देखिए बंद करा दी गई से मतलब नहीं कि वहां भाववाच्य हो जाएगा। बंद करा दी गई क्योंकि बंद कराने से कोई निषेधात्मक वाक्य वहां नकारात्मक होना चाहिए और अकर्मक क्रिया भी होनी चाहिए, तब हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, फैक्ट्री बंद करा दी गई, सारा लोड दोस्तों फैक्ट्री के ऊपर है और फैक्ट्री क्या है, कर्म है, कर्ता नहीं है, ठीक है। क्या बंद करा दिया गया, फैक्ट्री बंद करा दिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा हाँ कर्मवाच्य हो जाएगा। आगे बढ़िए, निम्न वाक्यों में से कर्तृवाच्य का चयन कीजिए। आइए करते हैं, आइए अब चलते हैं, अब चलते हैं, आइए चलें। ये दोनों दोस्तों कर्तृवाच्य, क्यों? क्योंकि फोकस दोनों का कर्ता साइड है, ठीक है। तो आइए चलते, कर्म है ही नहीं और जहां कर्म होता नहीं तो वहां कर्ता ही तो होगा प्रधान। तो याद रखेगा ये दोनों आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कर्तृवाच्य होगा, पहचानिए कर्तृवाच्य कहां पर है। लिख रहा उमेश से हंसा गया, आप गाना गाइए। सलोनी से हंसा नहीं जाता, सलोनी से हंसा नहीं जाता दोस्तों, अब तो ये क्या हो जाएगा, भाववाच्य में चला जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत जवाब है, ये भी गलत जवाब है। उमेश से हंसा गया या उमेश के द्वारा हंसा गया, ठीक है, ये जहां से लगता है दोस्तों वहां कर्मवाच्य आ जाता है। तो आपका जवाब क्या हो गया, आप गाना गाइए। आप गाना गाइए जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, एक कर्तृवाच्य का एग्जांपल है, जबकि उमेश से हंसा गया ये कर्मवाच्य हो जाएगा और सलोनी से हंसा नहीं जाता ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा भाववाच्य, ठीक है। तो याद रखेगा ये कर्तृवाच्य का एग्जांपल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भाववाच्य का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, लिख रहा निम्न वाक्यों में से भाववाच्य का चयन कीजिए। भाववाच्य का पहचान कीजिए, मुझसे चला नहीं जाता, चलना और दे दिया है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं, आइए चले, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा, ठीक है। वे गा नहीं सकते हैं तो अलग हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, मुझसे चला नहीं जाता, ये आपका भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 26वें का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। 26वें का ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़िए, लिख रहा है निम्न में से भाववाच्य है, कौन सा भाववाच्य है, कल देर तक पढ़ा गया, ये कर्तृवाच्य हो जाएगा। आप गाना गाइए भी कर्तृवाच्य हो जाएगा। सलोनी से हंसा नहीं जाता, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हंसना एक तो क्या है दोस्तों, अकर्मक क्रिया है, याद रखेगा। और सलोनी से हंसा नहीं जाता व्यंग्यात्मक भी हो गया, तो याद रखेगा ऐसे में आप भाववाच्य से टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 पीछे भी ये सवाल दिया था। और आगे चलिए, अगला लिख रहा है वह घर पहुंचा तो मां राह देख रही थी। वह घर पहुंचा तो मां राह देख रही थी। अब बताइए दोस्तों इसका क्या जवाब हो जाएगा, सुनिए ध्यान से। वह घर पहुंचा तो मां राह देख रही थी। अब देखिए यहां पर भाववाच्य तो है नहीं, ठीक है। वह घर पहुंचा तो मां राह देख रही थी या मां के द्वारा राह देखा जा रहा था, ऐसा भी आप कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य करिएगा, कर्तृवाच्य मत करिएगा। उत्तर क्या होगा, कर्मवाच्य हो जाएगा ऐसे सवालों में, ठीक है। आगे देखिए, राम के द्वारा आम खाया जाता है, पहले ही बता दिया गया है। राम आम खाता है ये तो कर्तृवाच्य है, लेकिन राम के द्वारा या राम द्वारा या राम के द्वारा एक ही बात है। यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्मवाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य नहीं होगा और भाववाच्य भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। आगे देखिए, उसके द्वारा हंसा जाता है, किसी के द्वारा बताया था आपको कि पहचान क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा, से दे दे, द्वारा दे दे या फिर के द्वारा दे दे। क्या दे दे, के द्वारा। तो जवाब क्या होगा दोस्तों, जवाब इस सवाल का क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, याद रखेगा। प्लस एक चीज और है कि यहां क्रिया कैसी होनी चाहिए दोस्तों, यहां क्रिया होना चाहिए आपका सकर्मक क्रिया। क्या होना चाहिए, सकर्मक होनी चाहिए, ये भी ध्यान देना है। तो है यहां पर सारी चीजें, याद रखेगा। यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर्मवाच्य हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल तो दोस्तों इतना ही चीजें थी आज की क्लास में। अच्छे से दोस्तों आप पढ़िए, देखिए बाहर से कुछ नहीं आएगा, जो कुछ है दोस्तों वो यही दिया गया है, आप आराम से सीखते चलिए, समझते चलिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें वाच्य पूछा था ना, ये क्या हो जाएगा, एक सेकंड, हंसना क्या है, हंसना है सकर्मक में तो है नहीं,
ठीक है, तो द्वारा देख करके आप जवाब कर्म मत करिए भैया। हंसना क्या है? हंसना अकर्मक क्रिया। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा गलती, अकर्मक क्रिया है तो क्या हो जाएगा उत्तर? भाववाच्य हो जाएगा। बाप रे बाप, ध्यान दीजिए, रटने की कोशिश मत कीजिए, भाववाच्य में जाइए, इस चीज को ध्यान दीजिए और भाववाच्य में जाइए। ठीक है, ये द्वारा के साथ आप खेल मत करिए। अकर्मक क्रिया है तो आंख मूंदिए ऐसे और जवाब भाववाच्य दीजिए। सकर्मक क्रिया है तभी आप कर्मवाच्य की तरफ जाइए। और हंसना क्या है? बता चुका हूं आपको, हंसना, हंसना हो गया, चलना हो गया, दौड़ना हो गया, उछलना हो गया, कूदना हो गया, टहलना हो गया, ये सब अकर्मक क्रिया होता है। जाके क्रिया विशेष का वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। आपको अच्छा भी लगा होगा, समझ आया होगा। देखिए, मैं जब क्वेश्चन लेके आता हूं तो मैं एज यूजुअल बच्चों की तरह डिस्कस करता हूं और जो गलतियां हो सकती हैं परीक्षा में आपसे, वो जरूर इंडिकेट करता हूं कि आप जानिए कि परीक्षा में प्रॉब्लम क्या होता है, दिक्कत क्या होता है, क्या क्या समस्याएं आपको फेस करनी पड़ती हैं। दोस्तों, हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं उन विषयों के जो विषय आपको पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिया गया। अगर आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आप इनको परचेज करिए, हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन के माध्यम से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए भाई। बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन को प्रेस नहीं किए। देखिए, नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं है, आप ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो आपको पता तो चले कि नितिन सर की कौन सी क्लास आ रही है। ठीक है, तो पर डे दोस्तों आप क्लास तभी ले पाएंगे जब नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे, सब्सक्राइब किए होंगे चैनल को। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप सभी से निवेदन है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।